हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 8 जो हमारा सेकेंड चैप्टर कर रहे थे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का 2.3, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हमारे बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, कमर्शियल यूज़ एंड मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। तब उन्हीं में से आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन भी क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? ताकि वो जो हमारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचे रहें। जैसे हमारे पास ये बोल रहे हैं, वैन अ डिसीजिंग कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, कि जब हमारी बॉडी में कोई डिसीजिंग कैरिंग माइक्रोब एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और जो हमारी बॉडी होती है उसे भी ये रिमेंबर होता है कि अगर हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब हमारी बॉडी में दोबारा एंटर हो जाता है तो वो उससे क्या करती है? दोबारा फिर फाइट करती है। अगर एक हेल्थी बॉडी में कोई भी डेड और वीकन माइक्रोब एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है और उसे किल करने के लिए सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में रह जाती हैं और हमें क्या करती हैं? और आने वाले डिसीज़ से बचाती हैं। डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोब से हमें फॉर एवर बचाती हैं। फॉर एवर मीन्स हमेशा बचाती हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो वैक्सीन है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो जैसे बहुत से डिसीज़ होते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, तो ये सब किससे प्रिवेंट किए जाते हैं? वैक्सीनेशन से। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। तो ये बोल रहे हैं कि जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने क्या किया था? 1798 को स्मॉल पॉक्स की क्या वैक्सीन डिस्कवर की थी? कि इन्होंने एडवर्ड जेनर ने कब डिस्कवर की थी? 1798 को। किसकी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं अपने चाइल्डहुड में आपने भी इंजेक्शन्स लिए होंगे। ठीक है, अब बहुत से जो इंजेक्शन्स होते हैं वो हमें किस लिए दिए जाते हैं? कि आप बहुत से डिसीज़ से क्या हो सको? बच सको। ठीक है, तो आप अपनी पेरेंट्स की मदद से आपने उस डिसीज़ की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ऑल चिल्ड्रंस को डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। बहुत सारी वैक्सीनेशंस होती हैं जो नेसेसरी वैक्सीनेशंस वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या तो टीवी पे ऊपर या फिर आपने न्यूज़पेपर पर पढ़ा होगा कि हमारे जो चिल्ड्रंस थे उनको पोलियो के अगेंस्ट जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए पोलियो के अगेंस्ट क्या किए गए थे? प्लस पोलियो प्रोग्राम किया गया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दी थी। वो भी जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं वो उन्होंने चिल्ड्रंस को दी थी। जो पोलियो ड्रॉप्स चिल्ड्रंस को दी जाती हैं वो भी एक वैक्सीनेशन ही होती हैं। ठीक है, तो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेज हुआ था हमारे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। कहते आज के हमारे इन दिनों में जो वैक्सीनेशंस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से लार्ज स्केल के ऊपर बनाई जाती हैं। ठीक है, किन के लिए? ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थी वैक्सीन। अब हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब कह सकते हैं हम उन्हें, वो होते हैं वो जो हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी नाइट्रोजन होती है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को उसको किसके साथ फिक्स कर देते हैं? उसे सूटेबल फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं कॉमन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, जो राइजोबियम है हमारा एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे सूटेबल कंपाउंड फॉर्म में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, तो जो बूजो और पहेली थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उनका स्कूल गार्डनर था वो क्या बना रहे थे? मैन्योर बना रहे थे। मैन्योर मीन्स खाद बना रहे थे। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया? प्लांट्स का वेस्ट कलेक्ट किया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
ठीक है, नियर बाई गार्डन्स हो गए, जो उनके हाउसेज हो गए, उनसे उन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्लांट्स का वेस्ट कलेक्ट किया। उन्होंने उसे एक वेस्ट डिस्पोजल एरिया में, मतलब एक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने एक जगह पे रख दिया। कुछ समय के बाद जो वो थे वो डिकम्पोज हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए, मैन्योर में। भूजो और पहेली इस बात को जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें ये इन्होंने हमें 2.5 एक्टिविटी दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आपने 2 पोट्स लेने हैं, पोट, और उनमें से दोनों को किस में आधे आधे मिट्टी से भर देने हैं, किससे, सॉइल से भर देने हैं। एक को ए लेबल करना है, दूसरे को बी मार्क करना है। ठीक है, तो आपने ए में प्लांट वेस्ट, ठीक है, और दूसरे में क्या भरना है आपने, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। ठीक है, तो आपने उसे 3-4 वीक्स के बाद ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप देखोगे आपने उसमें क्या क्या डिफरेंस देखे। तो आपने देखा कि जो पोट ए था जिसमें हमने प्लांट वेस्ट रखा था वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो डिकम्पोज किसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के द्वारा। यहाँ पर भी इन्होंने लिख रखा है जैसे द प्लांट वेस्ट हैज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन के साथ जो प्लांट वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस के में रिलीज हुए थे वो प्लांट्स के दोबारा यूज़ कर लिए जाएंगे। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द प्लास्टिक तो इन्होंने बोला है कि जो पोर्ट बी था उसमें प्लास्टिक मीन्स पॉलीथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बोटल्स थे, ठीक है, ब्रोकन टॉयज थे। उसमें कोई चेंज आया नहीं आया, क्योंकि द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, क्योंकि उनके ऊपर माइक्रोब्स ने कोई भी एक्ट नहीं किया और उन्हें किस में कन्वर्ट नहीं किया, मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड some things dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals convert them into the simple substances. तो इन्होंने कहा कि आपने बहुत से डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये डिसअपियर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसे डिकम्पोज कर लेते हैं, किसे, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस होते हैं वो अगेन किस प्लांट्स और एनिमल्स के दोबारा यूज़ कर लिए जाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो be used to regrade the harmful and simply substance and thereby clean up the environment। इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रीग्रेड करने के लिए, जो हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसे रीग्रेड करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में मदद करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। तो हमारी 2.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे 2.4। तो अब हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।